हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। डे 11 और V17 में बात करने वाला हमारे पास एक विटामिन सी की टेबलेट है जिसको लिमसी नाम से जाना जाता है और 500 mg है इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस इसकी कमी, विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम का डिजीज होता है, जो हो जाता है, जो दांतों में होते हैं। दांत और मसूड़े के बीच में से क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग करने लग जाता है, यानी खून आने लग जाता है, जिससे पता चलता है कि अब जाएंगे, हमें पता चलेगा कि खून आ रहा है तो हम जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वो बताएंगे हमें, या टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्ट करवाएंगे डॉक्टर्स, तब पता चल जाएगा कि हमें विटामिन सी की एक्चुअली कमी है। अब बात करेंगे और विटामिन सी के यूजेज कहाँ कहाँ पे है। जैसे मान लो किसी को एनीमिया हुआ है या आयरन की कमी है, तो उस कंडीशन में दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की हालत जो है वो जल्दी रिकवर होता है। और ये इम्यून बूस्टर भी है, और आयरन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कराता है। कहाँ से? जब हम कोई चीज़ खा पी रहे हैं तो उसमें से आयरन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होने के बाद में वो नया ब्लड फॉर्म करेगा या सपोर्ट करेगा। अब बात करने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी को घाव है तो उसको रिकवर कराने में मदद करेगा, यानी जल्दी ठीक करेगा। या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें उसको सही करेगा, जैसे कि एसिन और पिंपल्स हो गया, जो दाने मसूड़े होते हैं उनको भी सही करता है। अब हम बात करने वाले हैं कौन सा, वुंड हीलिंग में, जो हमारे कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो कि जो सेल हुए वहाँ पे डेड कह सकते हैं या डैमेज हैं, उनको क्या करता है, विटामिन सी जो है वो जिंक को और ये एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एल क्रीनेट करके एक वो होते हैं, जिसको क्या करता है, वो बूस्ट कराता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराने में आसानी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देने में। अब बात करने वाला हूँ और कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे इम्यून रिस्पांस के समय यूज किया जाता है, जैसे कि किसी की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उस समय यूज किए जाते हैं। जैसे कि कोरोना में यूज हो रहे थे विटामिन सी की टेबलेट, क्या हो रही थी, उस समय इम्यून सिस्टम अपने वीक हो जा रही थी, तो वायरस से लड़ने के लिए क्या हो रहे थे, इस तरह में हम ले रहे थे ताकि हमें वायरस ना जल्दी कर। अब बात करेंगे कि और कहाँ पे यूज करते हैं। तो विटामिन सी की आयरन हो गया, एनीमिया हो गया। अब इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे कि पिंपल्स, एसिन हो गया। अब हम समझेंगे इसके कुछ कंट्रा इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन में जैसे किसी को क्रोमेटोसिस हो रखा है, जिनको कि मतलब आयरन पहले से ही ओवरलोड है, तो उस पेशेंट को नहीं लेना है बिना डॉक्टर के कंसल्ट से, क्योंकि ये भी आयरन का क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन कराएगा विटामिन सी टेबलेट जो है। अब बात करने वाला हूँ कि जैसे किडनी स्टोन है तो उनको नहीं लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी वाली मदर को नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट से। बाकी जो कमी